हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में लास्ट कम्यूटेशन स्टडी करेंगे। हमारा जो लास्ट कम्यूटेशन है वो क्या है आपका क्लास सी कम्यूटेशन या फिर कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन। अभी तक हमने 5 टाइप के कम्यूटेशन स्टडी कर लिया है। अब ये जो कम्यूटेशन है वो क्या है आपका लास्ट कम्यूटेशन है। क्लियर? तो अब हम पढ़ते हैं क्लास सी कम्यूटेशन या फिर इसे क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन। कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस कम्यूटेशन में क्या होगा, जैसे ही एक थायरिस्टर क्या होगा टर्न ऑफ होगा, वैसे ही दूसरा थायरिस्टर कौन से स्टेट में आएगा, टर्न ऑन स्टेट में आएगा। मींस एक थायरिस्टर टर्न ऑफ स्टेट में जाएगा, फिर उसके जस्ट बाद क्या होगा दूसरा थायरिस्टर टर्न ऑन स्टेट में आएगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन। तो चलिए इसका अब कंस्ट्रक्शन हम देखते हैं। ये सर्किट डायग्राम है क्लास सी कम्यूटेशन का। इसमें क्या है, यहाँ से हम क्या दे रहे हैं सप्लाई दे रहे हैं। यहाँ पे भी हमने 2 थायरिस्टर यूज किया है T1 एंड T2। T1 क्या है आपका मेन थायरिस्टर है, T1 क्या है मेन थायरिस्टर, और T2 आप इसको ऑक्सिलरी थायरिस्टर या फिर इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री थायरिस्टर। क्लियर? इस सर्किट में भी हमने क्या यूज किया है, 2 थायरिस्टर यूज किया है T1 एंड T2। T1 आपका मेन थायरिस्टर है जिसे हमें कम्यूटेट करना है, और T2 को क्या है आपका कॉम्प्लीमेंट्री थायरिस्टर या ऑक्सिलरी थायरिस्टर, जिसके हेल्प से क्या करेंगे हम T1 को कम्यूटेट करेंगे। अब देखिए कम्यूटेशन मीन्स मैं फिर से बताना चाह रही हूँ, कम्यूटेशन मीन्स क्या होता है कंडक्टिंग थायरिस्टर को नॉन कंडक्टिंग स्टेट में लाने का जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है आपका कम्यूटेशन कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो मेन थायरिस्टर है वो लोड के सीरीज में कनेक्टेड है, और जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री थायरिस्टर है डेट इज T2 वो T1 के पैरेलल में कनेक्टेड है। तो अब इस सर्किट को हम समझते हैं। इनिशियली क्या होता है, इनिशियली T1 एंड T2 ऑफ रहते हैं। इनिशियली दोनों थायरिस्टर क्या रहेंगे ऑफ रहेंगे, और हमारा जो ये कैपेसिटर है, ये जो कैपेसिटर है वो इनिशियली अनचार्ज रहेगा। पहले हमने जितना भी कम्यूटेशन स्टडी किया था उसमें हमने क्या देखा था कि कैपेसिटर चार्ज रहता था, लेकिन इस कम्यूटेशन में क्या रहता है जो कैपेसिटर है वो अनचार्ज रहता है। तो इनिशियली क्या रहता है थायरिस्टर T1 और T2 क्या रहते हैं ऑफ रहते हैं, और हमारा जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है वो क्या रहेगा 0, Vc इज इक्वल टू 0, बिकॉज हमने यहाँ पे क्या एज्यूम किया है कि हमारा जो कैपेसिटर है वो क्या है अनचार्ज है। क्लियर? अब हम देखते हैं जब हम थायरिस्टर T1 को ऑन करते हैं बाय अप्लाइंग गेट पल्स, हम क्या करते हैं मोड 1 में क्या कर रहे हैं हम मोड 1 में हम क्या कर रहे हैं T1 जो हमारा थायरिस्टर है उसके गेट टर्मिनल में हम क्या कर रहे हैं गेट पल्स अप्लाई कर रहे हैं। तो मीन्स जैसे ही मैं उसको गेट पल्स दूंगी T1 जो है वो कंडक्टिंग स्टेट में आएगा। तो मोड 1 में T1 को मैं क्या कर रही हूँ ऑन कर रही हूँ बाय अप्लाइंग गेट पल्स। तो क्या होगा सर्किट में 2 करंट फ्लो होगा। ठीक है, सर्किट में 2 करंट फ्लो होगा। पहला करंट क्या होगा आपका लोड करंट, पहला जो है वो क्या होगा आपका लोड करंट कैसे फ्लो होगा आपका Vs प्लस से स्टार्ट होगा, लोड में जाएगा T1 में फ्लो होगा और Vs माइनस से रिटर्न होगा। मीन्स
लोड करंट है आई नॉट, वो कैसे फ्लो होगा आपका Vs प्लस, क्लियर, Vs प्लस फिर लोड T1 एंड Vs माइनस। अब दूसरा जो करेंट है वो क्या होगा, देखो इनिशियली क्या था, कैपेसिटर क्या था, अनचार्ज था। अब जैसे ही मैं T1 को ऑन करूंगी कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होना स्टार्ट करेगा। तो उसका पाथ कैसे बनेगा, दूसरा जो करेंट है वो क्या फ्लो होगा आपका चार्जिंग करेंट, चार्जिंग करेंट। चार्जिंग करेंट का पाथ कैसा होगा आपका Vs प्लस इस R2 के थ्रू चार्ज होगा कैपेसिटर, R2 C प्लस C माइनस एंड T1 Vs माइनस, ये इसका पाथ होगा। कैसे चार्ज होगा, इसका जो ये वाला प्लेट है वो पॉजिटिव पोलैरिटी और ये वाला प्लेट जो है वो निगेटिव पोलैरिटी। मींस यहाँ पे जो आपको पोलैरिटी दिख रही है कैपेसिटर उसी पोलैरिटी में क्या होगा चार्ज होगा, ये आपका प्लस चार्ज और ये आपका माइनस चार्ज। तो मोड 1 में हम क्या कर रहे हैं, थायरिस्टर T1 को गेट पल्स देके T1 को ऑन कर रहे हैं। जैसे ही आप T1 को ऑन करोगे ये कैसे बिहेव करेगा, ऐसा शॉर्ट सर्किट, जैसे ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। सर्किट में, पूरे सर्किट में दो करंट फ्लो होगा, एक आपका लोड करंट फ्लो होगा और एक चार्जिंग करंट फ्लो होगा। लोड करंट का पार्ट क्या होगा, Vs प्लस से लोड T1 और Vs माइनस। सेकेंड जो है, जो कि कैपेसिटर हमारा अनचार्ज है, तो इस केस में क्या होगा, वो चार्ज होगा। कैसे चार्ज होगा, इसका पाथ कैसे बनेगा, Vs प्लस से R2 C प्लस C माइनस T1 एंड Vs माइनस। क्लियर। तो एट द एंड ऑफ मोड 1, क्या बोल रही हूँ, एट द एंड ऑफ मोड 1, एट द एंड ऑफ मोड 1 क्या क्या हो जाएगा, T1 ऑन है, T2 ऑफ है और जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है Vc, वो कब तक चार्ज हो जाएगा, अप टू वोल्टेज Vs विथ पोलैरिटी as shown in figure। अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे ही कैपेसिटर कंप्लीटली क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, तो ये जो पोलैरिटी है वो क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। मींस ये पॉजिटिव और ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। अब जैसे ही मैं क्या करूंगी, अब देखिए ये जो निगेटिव पोलैरिटी है वो कहाँ पे अपीयर होगा, इस T1 के एनोड में, और ये जो प्लस है वो किसके कहाँ अपीयर हो रहा है, T2 के एनोड पे। तो क्या हो सकता है, T2 आपका क्या है, फॉरवर्ड बायस के स्टेट में आ गया, क्योंकि ये जो प्लस पोलैरिटी है वो किसको मिल रहा है, T2 के एनोड टर्मिनल को। तो एट मोड 2 जैसे ही मैं गेट पर सप्लाई करूंगी T2 को, जैसे ही मैं T2 को ऑन करूंगी, कैसे ऑन करूंगी, बाय अप्लाइंग गेट पल्स, बाय अप्लाइंग गेट पल्स, T2 हमारा ऑन होगा। जैसे ही T2 ऑन होगा, ये जो कैपेसिटर का निगेटिव वोल्टेज है वो इस T1 के एनोड के अक्रॉस अपीयर हो जाएगा। तो ये इसके अक्रॉस कैसा हो जाएगा, ऐसा रिवर्स वोल्टेज अपीयर होगा। इसके अक्रॉस कैसे अपीयर होगा, रिवर्स वोल्टेज, या फिर इसको बोल लो आप रिवर्स बायस, क्योंकि एनोड को क्या मिलना चाहिए, पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे क्या मिल गया, निगेटिव। तो जैसे ही आप T2 को ऑन करोगे, ये जो कैपेसिटर का निगेटिव पोलैरिटी है वो किसके अक्रॉस अपीयर हो जाएगा, T1 के अक्रॉस अपीयर हो जाएगा। तो T1 क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो ये कैसे बिहेव करेगा, आपका ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो जैसे ही आप T2 को ऑन करोगे,
T1 क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, बिकॉज ऑफ कैपेसिटर वोल्टेज। और हमें क्या करना था, T1 को ही ऑन करना था, ठीक है। तो जैसे ही आप T2 को ऑन करोगे T1 क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो ये था आपका कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन, जहाँ पे जैसे ही एक थायरिस्टर ऑफ कंडीशन में आता है, दूसरा थायरिस्टर क्या हो जाता है, ऑन कंडीशन में आ जाता है। ये आपका लास्ट कम्यूटेशन था। अब हम देखते हैं, एक बार मैं आपको पूरा बता देती हूँ कि हमने क्या क्या कम्यूटेशन पढ़ा है और कहाँ कहाँ उसका यूज होता है, क्लियर। तो चलिए देखते हैं, एक बार पूरा कम्यूटेशन देख लेते हैं। देखो, हमने 6 टाइप्स के कम्यूटेशन पढ़े थे। फर्स्ट क्या पढ़ा था हमने, लाइन कम्यूटेशन। लाइन कम्यूटेशन इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लास एफ कम्यूटेशन। क्लास एफ कम्यूटेशन का यूज कहाँ पे होता है, फेज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। फेज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। और कहाँ कहाँ पे यूज होता है इसका, एसी वोल्टेज कंट्रोलर। एसी वोल्टेज कंट्रोलर और स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर। स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर, ठीक है। ये जो लाइन कम्यूटेशन होता है, लाइन कम्यूटेशन या फिर इसी को क्या बोलते हैं, नेचुरल कम्यूटेशन या फिर क्लास एफ कम्यूटेशन। इसका यूज हम कहाँ कहाँ पे करते हैं, फेज कंट्रोल रेक्टिफायर में करते हैं, एसी वोल्टेज कंट्रोलर में करते हैं और स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर में यूज किया जाता है। नेक्स्ट होता है आपका एक लोड कम्यूटेशन। लोड कम्यूटेशन इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लास ए कम्यूटेशन। इसका यूज हम किस में करते हैं, सीरीज इन्वर्टर में। अभी आप जब इन्वर्टर का चैप्टर पढ़ोगे तो आपको इन्वर्टर पढ़ना रहेगा, सीरीज इन्वर्टर, पैरेलल इन्वर्टर, ब्रिज इन्वर्टर। तो इन्वर्टर के किस में करते हैं लोग, सीरीज इन्वर्टर में लोड कम्यूटेशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका, एक हमने क्या पढ़ा था आपका, एक्सटर्नल पल्स कम्यूटेशन। एक्सटर्नल पल्स कम्यूटेशन इसी को क्या बोलते हैं हम, क्लास ई कम्यूटेशन। और नेक्स्ट जो क्लासिफाई किया था हमने वो फोर्स्ड कम्यूटेशन के अंदर आएगा। फोर्स्ड कम्यूटेशन, इसके अंदर क्या क्या आता है आपका, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी कम्यूटेशन। फोर्स्ड कम्यूटेशन के अंदर क्या क्या आएंगे, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी कम्यूटेशन। क्लास बी को हम क्या बोलते हैं, करेंट कम्यूटेशन। करेंट कम्यूटेशन। क्लास सी अभी हमने पढ़ा है, क्या कहलाता है आपका ये, कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन। और क्लास डी कम्यूटेशन क्या कहलाता है, वोल्टेज कम्यूटेशन या फिर ऑक्सिलरी कम्यूटेशन। ये सारे नाम आप याद रखना ना। इसे हम क्या बोलते हैं, क्लास बी को रेजोनेंट पल्स कम्यूटेशन भी बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंट पल्स कम्यूटेशन। ये जो फोर्स्ड कम्यूटेशन है, इसको हम फोर्स्ड कम्यूटेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, रेजोनेंट सर्किट यूज करते हैं। रेजोनेंट मतलब हम इसमें इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और एक ऑक्सिलरी थायरिस्टर यूज करते हैं,
तो ये जो पूरे कंपोनेंट होते हैं वो क्या कहलाता है आपका कम्यूटेशन सर्किट। अभी आपने पढ़ा है ना क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, सारे कम्यूटेशन में आपने देखा था हमने क्या यूज किया था, कैपेसिटर यूज किया है, इंडक्टर यूज किया है, डायोड यूज किया है। तो ये सब क्या कहलाते हैं आपका कम्यूटेशन एलिमेंट। क्या कहलाता है ये कम्यूटेशन एलिमेंट। और इससे जो सर्किट फॉर्म होता है वो क्या कहलाएगा आपका कम्यूटेशन सर्किट। कम्यूटेशन सर्किट। तो ये फोर्स्ड कम्यूटेशन हम किस में यूज करते हैं, चॉपर। ये सब हम किस में यूज करते हैं, चॉपर एंड इन्वर्टर्स में हम इसको यूज करते हैं। जहां पे हमें फोर्स्ड कम्यूटेशन की जरूरत होती है वहां पे हम क्या करते हैं, इसका फोर्स्ड कम्यूटेशन का यूज करते हैं। डीसी चॉपर एंड इन्वर्टर्स में हम इसका यूज करते हैं। तो ये आपके थे पूरे कम्यूटेशन। 4 टाइप से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। लाइन कम्यूटेशन को क्लास एफ बोलते हैं। फेज कंट्रोल रेक्टिफायर में इसका यूज करते हैं। रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। एसी वोल्टेज कन्वर्टर क्या करता है, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे, फिक्स्ड एसी को वेरिएबल एसी में कन्वर्ट करता है। स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर एक फ्रीक्वेंसी चेंजर है जो क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी को चेंज करेगा, डाउन करेगा। स्टेप डाउन है मतलब वो डाउन करेगा। सीरीज इन्वर्टर लोड कम्यूटेशन को हम बोलते हैं क्लास ए कम्यूटेशन। ये कहाँ यूज होता है, सीरीज इन्वर्टर में यूज होता है। इन्वर्टर क्या काम करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। एक्सटर्नल पल्स कम्यूटेशन को क्लास ई कम्यूटेशन बोलते हैं। पोस्ट कम्यूटेशन के अंदर आता है आपका क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, ये उसके अदर नेम है। और कहाँ पे यूज होता है आपका ये डीसी चॉपर एंड इन्वर्टर्स में।